वो तो आप वालों ने भी लगा रखी, उन्होंने भी। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात। पढ़ो सवाल। एक्स साल मानी एक्स प्लस 3 हो गई बटे 3। अब जितना टाइम कम लगा वो घंटे में 40 बटे 60। एक्स माइनस 2 बटे और गुणा, और ये इक्वल है। अब इस 40 बटा 60 को 2 बटा 3 लिखो, 2 बटा 3 लिखो। एक्स से एक्स काटो, इस 2 की गुणा इधर 2x प्लस 6, 3 की गुणा इधर 3x माइनस 6, x बराबर 12। ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? ये सभी समझ गए? स्पीड मान लेते हैं 12 और टाइम मान लेते हैं t। अब कहता है स्पीड बढ़ गई 30 में ना कितना 3, तो स्पीड हो गई 15। अब टाइम लगेगा 40 मिनट कम, तो t माइनस 2/3, 40 बटे 60, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। इसको इक्वल रख देंगे, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आया 15t माइनस 15 दूनी 30 बटे 3, और इधर है 12t। सारे को 3 से गुणा कर दिया, नहीं तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 3t बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल, t बराबर 10 बटे 3, तो 3 से 1 बटा 3, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हो जाएगा 12 गुणा 10 बटे 3, 40 किलोमीटर। आया क्या? सबको आ गया? कोई डाउट है? बहुत खुशी की बात है। ये वही वाला सवाल है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इज 40। ये सवाल याद रखना, यही सवाल पेपर में एज इट इज आता है। यहाँ स्पीड 12, टाइम 3 से 1 बटा 3 और डिस्टेंस 40। आया? हम लोग इसको याद रखते थे, यही सवाल पेपर में आता था और अब भी आता है। ये इतना आसान है नहीं जितना आसान जो है अब अगर हो सकता है तुम्हें लगता हो। नहीं तो इस सवाल में स्पीड और टाइम मान के सवाल को जब करते हैं तो वो अच्छी खासी कैलकुलेशन की डिमांड करता है। लेट स्पीड बी s एंड टाइम बी t, सो द डिस्टेंस st। स्पीड 3 बढ़ाई s प्लस 3, तो टाइम t माइनस 2/3। अब इनकी गुणा करें तो ये भी तो st के बराबर है। सभी को आया क्या? अब यहां से हम इसकी गुणा करें st, अब यहां गुणा करें तो माइनस 2s/3, अब इसकी गुणा प्लस 3t माइनस 2 बराबर st। क्या ये कैंसिल कर दें? यहां क्या बचेगा? 3 से गुणा करते हैं सारे को, माइनस 2s प्लस 9t माइनस 6 इक्वल टू, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर रखेंगे, 9t माइनस 2s इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर आया क्या? अब यहां से दूसरी बात अगर हम करें, s माइनस 2 इंटू t प्लस 2/3 इक्वल टू st। आया? इनकी गुणा करें तो st, इसकी गुणा इसके साथ करें तो प्लस 2s/3 माइनस 2t माइनस 4/3 बराबर st। इसे ये कैंसल, 3 से सारे को गुणा, 2s माइनस 6t माइनस 4 इक्वल टू 0, 2s माइनस 6t इक्वल टू 4। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। हमारी आत्मा को तुरंत प्रभाव से शांति मिलेगी। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जब यहां जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 2s प्लस 9t इक्वल टू 6। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसल,
इनको ऐड करेंगे तो 3t बराबर 10, t इक्वल टू 10/3 आया। अब यहां पर मैं t की वैल्यू लिखता हूं इसमें 9 गुणा 10/3, तो ये हो गया 30 माइनस 2s बराबर 6। इसको इधर ले आता हूं, -2s बराबर 6 माइनस 3 माइनस 24 माइनस से माइनस s बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये टाइम आ गया 3 सही 1/3 घंटे। और यहाँ पर डिस्टेंस करेंगे तो 12 गुणा 10/3, तो d बराबर हो जाएगा 40। आया? किसको नहीं आया? लिख के देखना चाहते हो? भगवान तुम्हारा भला करे। तुम राजी खुशी नहीं मानोगे तो अगला सवाल मनवा देगा। अगर चाल 10 बढ़ा दी तो 24 मिनट कम समय लगता है, और अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो x दूरी मान लूं, दूरी क्या मान लूं, गुणा क्या लिखूं, अपॉन इनटू बराबर आया? किसको नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ। 10 से 10, 60 से 60, 12 से 3, 12 से 2, x से x, 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस 20 बराबर 3x माइनस 30, x बराबर 50। ऐसे कितने हैं जिनको नहीं आया? अब यहां पर हम क्या करें, टाइम मान लेंगे तो 50 गुणा t, अब उसकी चाल 10 कम कर दी तो 40 हो गई। अब टाइम उसको 10 कम होने से 36 मिनट ज्यादा लगे, 36 मिनट का मतलब 3/5 लिख दूं, इंटू t प्लस 3/5 ये इक्वल कर दूं। यहां से इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया 40t और जमा ये 8, कितना हो गया 24, तो ये आ गया 10, t बराबर 24, t बराबर 24/10, 12/5, 2 सही 2/5, 2 घंटे और 24 मिनट ये ओरिजिनल टाइम है। अगर यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो 50 गुणा 12/5 काटेंगे 10, 120, 20 सही उत्तर। अब किसको ये सवाल नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। आज एक YouTube पर क्लास लेंगे, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के यही वाले सवाल हैं, उसके अंदर एवरेज स्पीड वाले सवाल रहेंगे। 8 बजे सब लोग अपना पेन कॉपी लेकर के तैयार बैठना कि सवाल ऑनलाइन अगर पेपर आता है तो तुम कितनी देर में निपटाते हो। अब उसके अंदर सवाल आएगा, 10-10 सेकंड का टाइम सब लोगों को मिलेगा, 10 सेकंड में तुम लोग आंसर कर पाते हो या मेरा आंसर तुमसे पहले आएगा। उसके अंदर जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, पहले नंबर पर क्वेश्चंस जो तुम्हारे साथ होंगे 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, एवरेज स्पीड बताओ। तो टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 6, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन, आया? वेरी गुड। 144 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 156 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 200 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। एवरेज स्पीड बताओ। अब ये 300, 200, 500 और बटे 10, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना तो है, आया नहीं है? तो इसमें जो है 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, ऐसे 4 भी दे सकते हैं। ऐसा सवाल एक टाइप होती है पेपर में जो आ सकता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो तुम लोगों को मैंने सिखाए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में थोड़े बहुत नाम
या थोड़ी बहुत आंकड़े बदल के आते हैं तो तुम्हें कैसा फील होता है, तो वो चीज़ तुम्हारे सामने रहेगी। जो लाइव करोगे, लाइव करने में और पीछे करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगली बात, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से राम अपने गांव से शहर गया और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। अब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करेगा। हम सड़क बनाएंगे 60, 90, 180, 180, 3, 2, 5, 360, 360 बटे 5, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस टाइप से तुम्हें दो चाल अलग अलग दे सकता है, इसमें 3 चाल भी आ सकती है। ये सवाल सबको आया? अगर 3 चालों का सवाल आएगा, राम ने अपनी दूरी 3 बराबर भागों में बांटकर पहली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और तीसरा हिस्सा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहां पर 3 डिस्टेंस इक्वल इक्वल मानेंगे। ऐसे वो इन सब के एलसीएम 240, 240, 240। अब 240 40 की स्पीड से 6 घंटे, 240 4 घंटे, 3 घंटे, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 720 किलोमीटर और घंटे हो गए 13। इस प्रकार से सवाल रहेगा। तो 13 पंजे 65, 7 बच गया, फिर से 13 पंजे 65, 5 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस पूरी दूरी को एवरेज स्पीड से तय करेगा। ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये सीखना है? आया नहीं है? क्लियर आ गया? यहां पर इसने स्पीड दी है, डिस्टेंस अपने घर से माना, टाइम अपने घर से माना, जिसमें ये बातें सारी सेट होती हो। इस प्रकार से सवाल करना होगा। सवाल नहीं आया हो तो जल्दी बता दो। तो इस प्रकार के सवाल हम करेंगे। कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। इसके बाद सवाल कहता है कि राम अपने घर से स्कूल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो हम यहां पर बनाएंगे सड़क। यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 4, यहाँ 3। आने जाने में कितने घंटे लगे? अगर 7 घंटे लगाए तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आया। अब यहाँ 3.5 अगर दिया तो आधा आधा 12। अगर यहाँ पर इसका 1.5 गुणा 10 सही 1/2, तो इसका 1.5 गुणा 36, इसका दुगुना 14, तो फिर इसका दुगुना 48। ऐसी सिमेट्री लगेगी। इसमें आने जाने का टाइम जुड़ेगा। इसमें आने जाने का टाइम सभी समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ है? आगे बढ़े। अगली टाइप इसमें रहेगी, राम अपने घर से कॉलेज में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता। ऐसा करने में वो 30 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह 10 मिनट लेट रहता है। लेट दोनों केस में है। अब यहां पर अंतर है 20 मिनट का। अब यहां पर हम लेंगे 30, 30, 3, 2। अगर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का अंतर है तो उनके बीच की दूरी 30, और अगर 20 का अंतर है तो उनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर। ये अंतर वाला सवाल है। तो ये जो हम सड़क बनाने वाले सवाल समझते हैं, ये सवाल 3 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? या 4 प्रकार के? 3 प्रकार के। चौथे तो पहले वाला था, उसमें तो डिस्टेंस और स्पीड या डिस्टेंस और टाइम दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालने के लिए। ये फिर चाल अलग अलग देता है। एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय करता है, उसमें एवरेज स्पीड निकालने का, आने जाने में टोटल टाइम जोड़ने का और टाइम का अंतर, ये बातें उसमें हो सकती हैं। अगर ऐसा रहा तो क्या तुम्हें ये बात टोटली क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन की जगह है? क्लियर? बाकी जब शाम को उस क्लास को करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कितने लोग नौकरी के इच्छुक हैं, वो लाइव की संख्या से पता चल जाएगा। कई बार तो क्या होता है कि 5-7 हजार लोग लाइव हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि उसमें 500 ही लाइव रहते हैं। नौकरी वे लगेंगे जो हर एक काम को करते हैं। नौकरी कौन लगेंगे? जो ये हर एक काम नहीं करते ना, तो वे बीच में रह जाएंगे फिर। कोई डाउट? आगे बढ़े। यहां तक का मामला क्लियर? बहुत खुशी की बात है। अभी ये कुछ स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगा और कुछ स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगा। जो ये 2 टाइप के सवाल हैं, ये पूरे एक्सप्लेन करके भी और ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी, दोनों तरीके से करने आ गए।
इतना काम इस सवाल में करना पड़ेगा, इसके अलावा हो नहीं सकता है। इसके अलावा फिर कैसे करेंगे? क्या तुम मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर? आ गया समझ में? वेरी गुड, बहुत। 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो है चाल, और टाइम मान लिया t। अब चाल घटा दी 10 तो हो गई 40, तो टाइम लगा 36 मिनट ज्यादा। 36 मिनट ज्यादा का मतलब 3/5, 36/60, तो टाइम लगा t + 3/5। इनको गुणा करेंगे तो यहां से t की वैल्यू आ गई। आया? ऐसे यहां लगता है आ गया, ये आता नहीं है। तुम घर पे करोगे तो आएगा नहीं। तुम जब इसको घर करोगे तो ये तुम्हें घर पर नहीं आएगा। फिर तुम कल फिर बताओगे कि ये नहीं आया सर। हम कल तक 1-2 सवाल और बना देंगे इसमें। तेरे को बनाना आ गया ना? हाँ। एक होती है मशीन और एक होती है मशीन मेकिंग मशीन। क्या? एक होती मशीन और दूसरी मैं मशीन हूं, मशीन मेकिंग मशीन हूं। पेपर बनवानी है तो संदीप को सिखा दिया है, आंदोलन करवाना तो तुम्हें सिखा दिया, किताब निकालनी है तो प्रेस वाले को सिखा दिया। तुम सभी लोगों ने वो किताब ले ली? इस सैटरडे मुझे वहां डिबेट में जाना पड़ गया, इस कारण से वो डिस्कशन नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास किताब नहीं है? वो पहले वाली किताब सबने पूरी पढ़ ली? कौन सी है? लॉटरी उस पर है? लॉटरी तो पढ़ी नहीं है पूरी? ऐसे कितने जिनको पढ़ने में मजा ही नहीं आया? भाषा विकास नहीं होता ना, भाषा विकास नहीं होता, उसमें जो कोई बोलता है वो समझ में नहीं आता। पर बड़े भाई साहब में तो इस प्रकार की भाषा का मामला है ही नहीं, उसमें वो मामला समझ में आता है कि जो 24 घंटे उठते बैठते पढ़ ले। और कुछ लोग बहुत सिंसियर होते हैं, 24 घंटे वो पढ़ने की बातें करते हैं, उसके अलावा करते ही नहीं कुछ भी बातें। उनको कहीं ना थोड़ा हंस लेना, बोला हंसना नहीं है, बोला और पेपर पास करके नौकरी लगना है, बोला फिर बोला मेरे बाबू ने कह रखी है सीरियस रह के पढ़ ले, तो आंखें खुली रखते हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ या ना? दूसरों को ऐसे ही करते हैं। मैं कहानी पढ़ने और तुम्हारे पास जाने उससे पहले ही कहता था ना कि जो 24 घंटे सीरियस रहने वाले लोग हैं नौकरी नहीं लगेंगे। वैसा ही उस कहानी में लिख रखा, वैसा ही रिजल्ट भी आएगा। हाँ या ना? जैसे कौन पास होगा कौन फेल होगा हम अपने आप जज कैसे करें हम पास होंगे या फेल, ये फर्क होता है। जैसे कल परसों मैंने टीचर्स की एक मीटिंग ली थी, ट्यूशंस वाले टीचर्स की, पहली ही मीटिंग थी। मैंने उनसे पूछा कि कौन अच्छा टीचर होगा कौन नहीं, ये कैसे पता चले? उनमें से जिसको ये उम्मीद थी कि हमें बहुत अच्छा टीचर माना जाएगा, उसके सबसे कम रैंकिंग थी। जब स्टूडेंट से डिस्कस किया और बातचीत की, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अच्छा टीचर कौन बनेगा या तुम्हारे में से नौकरी किसकी लगेगी, ये कैसे पता चलता? अब जब यहां बैठे हैं और ये डिस्कशन हो रहा है इस टाइम पर ही कुछ लोग और कुछ सोच रहे हैं, उनके पेट में और कुछ चल रहा है, तो उनका तो सिलेक्शन उनका छोड़ो, उनके बच्चों का भी नहीं होगा। उनको फोकस करना नहीं आता। जिनको फोकस करना नहीं आता वो अपने बच्चों को भी फोकस करना नहीं सिखा सकते। हाँ या ना? एक क्वेश्चन होता है व्हाट शुड बी यू नोन फॉर, तुम्हें किस बात के लिए जाना जाए। ये हर एक आदमी के पास क्वेश्चन होना चाहिए और इसका आंसर होना चाहिए व्हाट शुड बी यू नोन फॉर, कि तुम्हें किस बात के लिए लोग जाने। हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास हमारे वहां क्लास चल रही थी। एक लड़के ने एक लड़की को चिट्ठी भेजी, लड़की ने पढ़ के वापस भेजी, फिर वहां से फिर वापस आई, फिर वहां से वापस आई, चिट्ठी चल रही थी। ये सीसीटीवी की कैमरे की जो ऐड आती है ना, बोला दादी मेरी चॉकलेट किसने खाई, ऊपर वाला जाने। दादी मेरा ये गुब्बारा किसने फोड़ा, ऊपर वाला जाने। अब उस टाइम पर छुपम छुपाई खेल रहे थे, उनमें से एक जना ऊपर चढ़ रहा था दादी के ऊपर। तो दादी मैं कैसे जानूं? बोला मैं तुझे नहीं कह रही, मैं ऊपर वाले कैमरे को कह रही हूं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक बार जैसे ऐसे तुम लोग पढ़ रहे हो, दोस्ती बन जाती है, 2-4 साल बाद 5-6 साल बाद कोई वो मिले या फोन करे या बातचीत करे, तो एक दोस्त ने दूसरे को फोन किया, बोला तू उस सुषमा को जानता है? ये मैंने काल्पनिक नाम लिया, किसी का हो तो वो अपने ऊपर मत लेना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बोला अच्छा, वो जो हमारी क्लास में थी, वो कभी किसी को चिट्ठी फेंक दी थी, कभी आइसक्रीम खाने के बहाने किसी के पीछे बैठ के जाती थी, या वो जो है ऐसे जो कई बार पकड़ी जाती थी मामलों में। बोला हाँ हाँ भाई उससे तो ब्याह करना था मैंने, पर तू बताइए। उसका बेचारे का और किधर सूता ना बैठा। और जो ऐसे बदनाम लोग होंगे तो उनका नाम कैसे काम चलेगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
तो व्हाट शुड बी यू नोन फॉर? कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि ये वो फलाना, तो ये धरती गोल है, धरती गोल है, कोई हो कि तो टकरा जाए या नहीं टकराता? टकराते हैं ऐसे। चलो बहुत बढ़िया बात। जिन बच्चों का क्लास के टाइम पर ही ध्यान यहां रहता है, जिनको क्लास में टोका जाता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो उनका एक, उनको कैसे माने उनका सिलेक्शन होगा? उनके आसपास अगले दिन भी आसपास बैठे, अगले दिन भी आसपास, जो पढ़ नहीं रहे उनके आसपास बैठने वाले, वो कैसे पास होंगे? क्लास में सिंसियरिटी से पढ़ते हैं, घर पे होमवर्क सिंसियरिटी से करते हैं। इसके बीच में जो क्लास और होमवर्क, उसके बीच में कल मैंने वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला, यही वाला इससे पहले वाला सवाल जब मैंने किया था तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने करके नहीं देखा। अगर तुम मुझे सच्चा मानते हो तो मैंने करके नहीं देखा, मैंने विचार बनाया, और तो दिन में विचार भी नहीं बनाया, अभी भी विचार बना रहा था कि उस सवाल को करेंगे तो डिस्टेंस और लेने में जो भिन्न बन रही थी, अगर हम स्पीड और टाइम लेंगे तो आसान हो जाएगा। कर तो मैं कल भी देता, पर इतना गंदा नहीं करना चाहिए सवाल की, बच्चों का जो है घिन ही आ जाए सवाल से, तो घिन नहीं आने देना चाह रहा था, इसलिए मैंने कल छोड़ दिया था वो सवाल। आते टाइम मैंने थोड़ा सा सोचा, उसके ऊपर कर दिया। मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि क्लास में जब हमने पढ़ाया तो टीचर को सबसे ज्यादा पता होता कि मैंने सही पढ़ा दिया या नहीं। बच्चों को नहीं पता चलता, जो बात टीचर की नहीं होती ना, सीधा जंप मार के अगली बात पर। अभी 9th क्लास का एग्जाम्पल देता हूं, गांव में जो हम पढ़ाते हैं, एक टॉपिक है उसमें संविधान निर्माण या संविधान संरचना, कुछ इस प्रकार का टॉपिक है। स्कूल वालों ने, सभी स्कूल वालों ने पूरे हरियाणा में वो टॉपिक एक ही दिन में करवा दिया। बबीता मैडम ने वहां पर करवाया तो उसमें 12 दिन लगे, एक दिन में करवाना और 12 दिन में करवाना। सभी हमारे पीछे पड़े रहते हैं क्या कि सिलेबस तो पीछे पड़ा रहता है ICS का, अब सिलेबस पीछे पड़ा रहता, कोई पढ़ाएगा ही नहीं, उसमें नॉलेज ही नहीं देगा तो फिर क्या करें? तो जो बच्चे हमारे पास पढ़ गए वो आज देखने में तुम्हें हो सकता है नॉर्मल दिखते हो, लेकिन उनके अंदर ये सारी बातें चली गई। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं घातांक और करणी का टॉपिक सिखा दिया पूरा मैंने, और आता है उनको। घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल पूरा आता है उनको, सिखाया नहीं, आता है। जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं? ये बातें तो हम, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी, क्लास में कर लिया और घर पे काम कर लिया, टेस्ट भी दे लिया, सारे काम सही, जो बीच का टाइम होता है ना, खाली टाइम, जो खाली टाइम है, उस टाइम पर तुम्हारे विचार कहां चल रहे हैं और कहां नहीं चल रहे। मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने ये पढ़ा रहा था, तो ये पढ़ाते टाइम कल वो सवाल, तो ये मैंने सोचा कि ये मुझे करवाना चाहिए, और आज वो करवाने में कहां दिक्कत आई? ये बीच की प्रोसेसिंग है, आदमी अपनी तैयारी करके जाए कि ना जाए। मैं ना करवाता, तुम लोगों की तरफ से शिकायत थोड़ी थी, पर ये तो मैं जानता हूं ना कि वो काम गलत रह गया। ऐसे टीचर अच्छा बनता, फिर ऐसे टीचर अच्छा लगता है लोगों को। स्टूडेंट आते जाते, जैसे शुरुआत में पढ़ने में बड़ी दिक्कत थी, जब बच्चे शुरुआत में थे तो मैंने उनको क्या कहता था कि हमने यहाँ वर्ग वर्गमूल किया, तो तुम लोग क्यों जो खाम खाई बट 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 बोला 1 4 9 16 25 ऐसे बोलते जाओ, सड़क तक वहां तक जाते जाओ। ऐसे तुम यहाँ से बस स्टैंड तक जाओगे तो 50 बार हो जाएंगे, तब तक तुम करके देख लेना। जो पढ़ा तुम्हें नहीं आता उसको 10 बार लिखा और फिर उसको बोलते जाओ घर तक। 16 32 48 64 80 96 112 128 144 122 144 के बाद 160, 16 का बोला था मैंने। तो इस तरीके से जो पढ़ा नहीं आता घर से यहाँ तक तुम 50 बार बोल दोगे, कैसे याद नहीं रहेगा? इस केस में सीन क्या बनता है, आदमी अपना बड़बड़ाता जा रहा है, 17 34 51 68, ओ सोनू 17 51 68 102, अब वो सुनेगा ही नहीं, हाँ या ना? इसको बोलते हैं, फिर इसके दिमाग में कुछ कुछ बुनबुनाता रहता है। बुनबुनाता है तो अपने पहाड़े बुनबुना रहे हैं तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर बुनबुना रहे हैं तो क्यों बुनबुना रहे हैं, तो फार्मूला बुनबुना रहे हैं, तो हमें गोला समझ में नहीं आया तो रास्ते पर जाते जाते गोले ढूंढे, गोला बीच में काटे, फिर ऐसा करें, ऐसे इमेज फॉर्मेशन करो। हम बेलन की बात कर रहे हैं, पाइप की बात करें, खोखले बेलन की बात करें, तो यहां से घर जाओगे तो बहुत सारे तुम्हें इमेज दिखेंगे, ऐसे ढूंढते जाओ ऐसा वहां है, हाँ या ना? इस ज्ञान को उसके साथ रिलेट करोगे तो फिर नौकरी जल्दी लगती है। जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, हाँ या ना? बढ़ाऊं आगे? बहुत बढ़िया। उस दिन जो है सुनील सर थे, बोला यार छोटा सा बच्चा हूँ क्यों मुझे, तो मैंने कहा तो जो राजा बाबू का वो फिल्म, उसमें तो बहुत बढ़िया जो है, मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, है। और वो फिर वीडियो वो क्लिप काट के दे दियो, तो मैंने स्टेटस पर लगाई। स्टेटस पर लगाने के बाद बोले सर आपने कितनी फिल्में देखी हैं, कितनी बातें देखी हैं, कहीं से कुछ ही उलाते हो निकाल के। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि वो मौके पर याद आए, हाँ या ना? अब वहां पर जैसे मैंने डिबेट की, तो अब तुम सच मानो या झूठ मानो, मैंने कोई नोट्स नहीं लिए, ना मैं कुछ बना के लेके गया, ना मैं आंकड़े लेके जाया करता डिबेट्स में। डिबेट्स में आंकड़ों का क्या काम है कि 2012 में 4,32,252 बच्चे पढ़ते थे, अब 2,37,441 बच्चे पढ़ते हैं। इस हिसाब से आपके 37% बच्चे कम हो गए। इन आंकड़ों का क्या मतलब है? आंकड़ों से किसी को क्या लेना देना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और जैसे एक मौका मिला,
वो एक डिस्कशन का पॉइंट बनेगा, 2 दिन आगे पीछे कहीं ना कहीं बात जाएगी। ये मैडम ने जो, बहुत लोग ऐसे बोलते थे, बोला एक क्लास में बोलते हैं। अब मैडम ने क्लास में ही तो बोला था कि 500 रुपए स्कूल फीस और जो 1100 रुपए फीस, कहां पहुंच गई? इसको बोलते हैं विचार की ताकत। विचार एक बार बन गया तो बन गया। कितने लोगों ने देखा है? हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब तो भक्तों को भी शर्म आने लग गई, कैसे डिफेंड करें? मामला ये है, इसके ऊपर हमें हिंसा नहीं करनी होती, अपने आप को संगठित करना चाहिए। मैंने एक विचार किया था साल भर पहले कि हमें नौजवान भारत सभा बनानी चाहिए। उसके बाद मैंने ये कहा था कि उसकी किताबें और विचार जाके तब नौजवान भारत सभा बनानी चाहिए। इस वीक का टारगेट लो ना, एक तो नौजवान भारत सभा जिसमें है, और HSRA जिसमें है, वो घोषणा पत्र है, और फिर विद्यार्थियों के नाम पत्र। वो वाली किताब सभी लोग लो और उसको पढ़ते हैं, फिर शनिवार को करते हैं डिस्कस। एक एक बात की, ये लाइन लिखी तो इसका मतलब क्या है, अगली लाइन लिखी तो इसका मतलब क्या है, अगली लाइन लिखी तो इसका मतलब क्या है। 30, 40, 50 रुपए की किताब होगी। सभी ब्रांचेस पर अवेलेबल है किताब। अब ब्रांचेस पर अवेलेबल नहीं है तो उनको बोलो कि आज ही लेकर के आए। ऐसे ये जो है, जैसे तुम ऐसा जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करोगे तो पेपर में तुम्हें सोचने में आसानी मिलेगी। और जब ये रहता ना कि नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र पूरा पढ़ के ही सोना है, तो तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर, तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। ये पता नहीं चलता, ये अपने आप बढ़ी मिलती है। जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये तुम्हें क्या देंगे ये तुम्हें पता नहीं है, मिलेगा बस तुम्हें। तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी तुम्हें मिलेगी। तुम लोग जो है जिम्मेदारी के साथ बोलने वाले, तुम्हारे पास विचार होंगे। अगर तुम्हारे पास 2 किताब विचार है तो 1 किताब तो तुम बोल ही सकते हो, आधी किताब तो बोल ही सकते हो। हाँ या ना? हम सोच के थोड़ी आते कि यहाँ पर ये बातें वो बातें, ऐसे बोलना, ये करना वो करना। कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से हो रहा? देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। इस दौर के बाद क्या होने वाला है? जिसके पास ज्ञान है, पढ़ाई है, तो वो हर जगह पर जाकर के जो है अपने आप को स्थिर कर लेगा। हम लोग तुम्हें देश गुलामी के दौर में था, चाहे देश मुगलों के राज के दौर में था, चाहे देश आजाद हो गया, चाहे देश में करप्शन कम है या ज्यादा है, एक पढ़ा लिखा आदमी अपना स्थान कहां नहीं बना लेता। यही तो दौर है जब हमारे पिताजी और हमारे दादाजियों जैसे लोग ऐसे ही रह गए। उसी टाइम पर सुमन मंजरी और डॉक्टर PM गौड़ जैसे लोग हैं या नहीं है? उसी टाइम पर कितने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान प्रोफेसर हैं। इसी टाइम, ये वही तो टाइम था जिस टाइम पर मेरे साथी लोग अब क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। करने को हर टाइम पर, चाहे जो भी दौर हो। ऐसे ही तुम्हारे में से जो बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो उनको सारा का सारा तो ज्ञान मिल रहा है जो कि ज्ञान होना चाहिए पढ़े लिखे समझदार आदमी में। ये हम तुम्हें रटवा नहीं रहे, बस एक एक बात को हम लोग तुम्हें विजुलाइज करके समझाते हैं। तो जो ये पढ़ाई है तुम्हारे काम बहुत आएगी लाइफ में। कहां जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना, ये होना वो होना है। कुछ लोग बोलते हैं बोला नौकरी नहीं मिलेंगी, निकलेंगी नहीं, लेट होंगी, फलाना, ये कुछ भी होगा। तो ये पढ़ाई लिखाई कहां दिक्कत आएगी? ये एनालाइज करना जिसको आगे कि हमारे काम की जरूरत क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। पढ़ाऊं आगे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां पर डिस्टेंस दिया 300 किलोमीटर, चाल कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो टाइम 2 घंटे कम लगेगा। आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा? दोबारा बोलना, सवाल पूरा पढ़ो। सभी को आया या नहीं आया? अब इस सवाल में 300 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ानी है, 2 घंटे कम समय लग रहा है। अब जो हमने सवाल किया था वो डबल वाला था, इसमें सिंगल है, उसमें डबल है, उसमें डिस्टेंस नहीं दे रखा था। अब यहाँ पर एक चीज दे रखे, बस डिस्टेंस। यहाँ पर टाइम कह रहा 2 घंटे कम लगे और टाइम स्पीड कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। ये दे नहीं रखी स्पीड कितनी है और वो कितना है। होनी चाहिए 2, दे रखी है 1। जब ऐसे होना तो वहां पर ट्राई ऑप्शन सबसे बढ़िया साधन है। हम ट्राई ऑप्शन करें तो सबसे अच्छी चीज है। सभी लोग समझ गए क्या? वेरी गुड। 25 मान लूं? 300 किलोमीटर 25 के हिसाब से 12 घंटे, और 300 किलोमीटर 5 बढ़ा दी स्पीड 30 की स्पीड से। पहले कितने घंटे लगे, बाद में कितने कम लगे? साल पहले कितनी थी, बाद में कितनी बढ़ाई? किसको नहीं आया? तो 25 की स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल स्पीड है, 12 घंटे लगते। अगर 5 बढ़ा के 30 कर लेगा तो 10 घंटे लगेंगे, 2 घंटे कम। तो ट्राई ऑप्शन से ऐसे सवाल हो सकता है। किसको नहीं आया? जो इससे पहले वाला सवाल है ना, वो ट्राई ऑप्शन से नहीं होगा। उसमें 40 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है उसमें, ना स्पीड ना टाइम। कैसे करोगे? वहां पर तीनों चीज मान के कैसे चलेगा?
हाँ या ना? आया समझ में? यहां पर एक चीज दे रखी है, एक मानने से दूसरी बात में आ गया, काम चल गया, वहां नहीं चलेगा। सारे सवाल मानने के नहीं होते। अब यहां पर डिस्टेंस तो दे ही रखा है 300 किलोमीटर। अगर यहां स्पीड मान ले x तो टाइम हो गया 300 बटे x। अब कह रहा है स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दे तो स्पीड हो जाएगी x प्लस 5, फिर टाइम लगेगा 300 बटे x प्लस 5। अब ये 2 घंटे कम है, अगर इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखो तो ये 2 आवर्स। ये इक्वेशन बन गई। क्या तुम सभी समझते हो? जो कुछ हर में हो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऊपर गुणा कर देना चाहिए। यहां पर इस सवाल को मैं लिखता हूं 300 बटे x माइनस 300 बटे x प्लस 5 बराबर 2 घंटे। x से गुणा करेंगे तो यहां आएगा 300 माइनस 300x बटे x प्लस 5 बराबर 2x। x से गुणा कर दिया। अब x प्लस 5 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे? x प्लस 5 से गुणा करेंगे तो 300 गुणा x प्लस 5 माइनस 300x बराबर 2x गुणा x प्लस 5। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा 300x जमा 1500 माइनस 300x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 10x। किसको नहीं आया? 300x से 300x माइनस प्लस काट दूं, इसको उधर पकड़ ले जाऊं, तो यहां पर जो इक्वेशन बन गई वो है 2x स्क्वायर जमा 10x माइनस 1500 बराबर 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरे को, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। जब यहां माइनस आता है, ये माइनस का निशान देखते हैं सॉल्व करने के लिए, जब यहां माइनस आएगा तो एक प्लस और एक माइनस। अब जोड़ प्लस में है यहां पर तो बड़ा प्लस का आएगा, छोटा माइनस का आएगा, जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहां पर x स्क्वायर जमा 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। 25 और 30 की गुणा करेंगे माइनस 750, जोड़ करेंगे तो प्लस 5x। अब यहां से x कॉमन लेंगे, यहां से माइनस 25 कॉमन लेंगे, तो यहां पर आएगा x प्लस 30 और गुणा आएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब यहां से x बराबर माइनस 30, चाल माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो x बराबर 25। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से मैंने तुम्हें सवाल सिखाया है। कई बार x और y मान ले, वो 300 और 200 और 5 बढ़ाया और इतना घटाया, ऐसे ना माने तो उस केस में फिर हम लोगों को इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ सकता है, जहां पर ट्राई ऑप्शन काम ना आए। सभी को आ गया क्या? किसको नहीं आया? आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है। पढ़ दो सवाल। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना? 300 किलोमीटर। स्पीड कितनी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। कम होना ज्यादा होना की तो बात होती। और टाइम कितना लग गया? 2 घंटे। और पहले ज्यादा वाली मान लेंगे, बाद में कम वाली मान लेंगे, इतना ही तो फर्क होता है ऐसे केस में। हाँ या ना? वेरी गुड। 50 मान लो, 350 6 घंटे। अब 25 बढ़ाया 375 4, अंतर 2 घंटे, अंतर 25। अब ज्यादा वाली है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, कम वाली है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 6 घंटे लगते थे, बाद में 4 घंटे। या वो जो ये ज्यादा वाला है तो 4 घंटे लगेंगे। तो ये 50 और 75। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? इसमें 25 का अंतर ही नहीं है, इसमें 25 का अंतर ही नहीं है, इसमें 25 का अंतर ही नहीं है। 25 का अंतर तो कह रहा है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। डायरेक्ट आंसर था। आ रहा क्या समझ में? जिसको ऑप्शंस देखने आते हैं उसको पास होने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। उसने कहा 25 अंतर, 25 अंतर एक ही जगह, बाकी तो है ही नहीं। अब किसको नहीं आया? कई बार पेपर में इस प्रकार से सीधा ही आंसर जो ना वो अपने आप ही उसमें लॉजिक दे देता है। कोई आदमी वो सवाल बहुत भयंकर होता है और अब उसमें एक बार ऑप्शन देख लिया और सवाल पढ़ते ऑप्शन देखता चला गया तो सीधा उत्तर कर लेगा, ठीक है, उसको बाकी करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने जो कहा समझ में आया? आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ।
620 5 600/40 माने तो 15 और 600/60 मानेंगे तो अंतर 5 अंतर 20। अब कम वाली चाल 40 है और बड़ी हुई चाल 60 है। सभी को आ गया क्या? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? यहाँ पर x मान के हम कर ही सकते हैं, 600/x हो जाएगा, 20 बढ़ेगा तो 600/x जमा 20 हो जाएगा। टाइम का अंतर 5 घंटे है तो उनमें अंतर करेंगे बराबर 5 लिख देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने तुम्हें सिखाई दिया थोड़ा सा। आ गया? आगे बढ़े क्या? बढ़ो। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों ने मेरे को भेज रखे थे किरण की किताब से। ये सवाल अब ध्यान से सीखो। आधा घंटा देरी से चला और टाइम मेंटेन करना है तो इसका मतलब उसको आधा घंटा कम टाइम लगेगा, उसमें टाइम कम लगेगा, 30 मिनट कम लगने हैं। स्पीड इतनी बढ़ानी है, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, स्पीड बढ़ानी है 250 किलोमीटर, टाइम लगेगा आधा घंटा कम। अब 250 की स्पीड बढ़ानी है 1500। अब देखो 500 के हिसाब से करें तो 3 घंटे, 750 के हिसाब से करें 2 घंटे, 1 घंटे का अंतर चाहिए आधे घंटे का, तो ये सही नहीं है। ये तो शक्ल से ही अच्छे नहीं है, ये भी शक्ल से अच्छे नहीं, क्योंकि इसके अंदर 250 का अंतर नहीं है। 750 की स्पीड से जाएगा 1500/750, तो ये तो हो गया 2 घंटे, और 1500/1000 ये हो गया 1.5 घंटा। ये आधे घंटे का अंतर है, यहाँ पर बनेगा डी करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन है जिसको अब भी नहीं आया? ये कहीं आधा घंटा लेट चला या आधा घंटा जल्दी पहुंच गया, कुछ भी है तो इसका मतलब वो टाइम का डिफरेंस है आधा घंटा। और टाइम के डिफरेंस वाले सवाल अभी मैंने करवाई है। क्या कर रही है? कुछ नहीं। सवाल क्यों नहीं सीखा? टोटली सो रही थी, थोड़ी सी आंखें खोल के। सोना अच्छी बात है, पर रात में घर में सोया करो ना आराम से। आगे बढ़े? बहुत अच्छी बात है, इनको बाद में करेंगे। 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया, 5 मिनट में तो 10 सवाल करवा दूंगा मैं। ये सवाल बचपन से ही आता तुम्हें। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब 20 मिनट और 5 सेकंड। 100 मीटर की ट्रेन है। एक रेलगाड़ी जितनी देर में जितनी दूरी तय करती है, भाई आदमी को पार करने में जितनी दूरी उतनी उसकी लंबाई होती है, उतनी उसकी तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 5 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। तो एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी उतनी उसकी लंबाई होती है, उतनी ही उसकी ट्रेन के सवालों में 2 बातें तुम्हें देखनी है। नंबर 1, ट्रेन आदमी को या निशान को या सिग्नल को पार कर रही है। नंबर 2, ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को या टनल को या किसी लंबी बिल्डिंग को, लंबे पुल को, किसी भी चीज को पार कर रही है। तो ये फिर वे 2 डिस्टेंस होते हैं। अगर ट्रेन आदमी को पार करेगी तो उतनी दूरी तय करेगी जितनी उसकी लंबाई है, और ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को या टनल को या प्लेटफॉर्म को या स्टेशन को या किसी भी चीज को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, दोनों की लंबाई। ये बात क्लियर हुई? पहली बात तो ट्रेन आदमी को पार कर रही है, निशान सिग्नल किसी पॉइंट को पार कर रही है, या दूसरी उसको पार कर रही है। चंचल भी सो रही है आज तो, और आंखें घेर रही थी, अब कबूतर की तरह घूम रही थी। नहीं, ये करने से पहले चलो बहुत अच्छी बात। अगली बात, ट्रेन अगर एक चीज चल रही है तो स्पीड है ही वो। अगर 2 चीजें चल रही है, आदमी और ट्रेन चल रही हो, है ना, कार और ट्रेन चल रही हो, बस और ट्रेन चल रही हो, या 2 ट्रेन चल रही हो, अगर वे एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड घटेगी, एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड, और अलग अलग दिशा में जाएंगे तो स्पीड। आ रहा है समझ में? बात पक्की? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। अगला सवाल आने दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 140 मीटर, और टाइम कितना? 12 सेकंड। अब हमें स्पीड चाहिए, तो 140 मीटर बटे 12 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो गुणा 18/6 से भाग करेंगे 2, 6 से भाग करेंगे 3, 5 दूनी 10 से ये कटेगा, 14 तिये 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको आ गया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? आगे बढ़े।
वेरी गुड, जल्दी पढ़ो। आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पहाड़े में नहीं है, इसके किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड गुणा 30 सेकंड। अब 6 से भाग करेंगे 3, 6 से भाग करेंगे 10, 3 से भाग करेंगे 10, 10 पंजे 50, 500। कितनी लंबी ट्रेन है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी। जब टाइम मिनट में हो तो 60 मिनट में गया 12 किलोमीटर, 6 मिनट में गया 1.2 किलोमीटर। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी। $300 मीटर बटे 15 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड का मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। याद है ना तुम्हें? बोलना 5, 18, आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। पढ़ दो जल्दी। कितनी दूरी तय हुई? 200 मीटर। टाइम 72 किलोमीटर। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, पढ़ो जल्दी। $90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 150 मीटर 25 की स्पीड से 6 सेकंड। कितना? किसको नहीं आया? आगे बढ़ो ना। 280 मीटर 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 63 गुणा 5/18। सभी को आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। 280 इससे भाग करेंगे 63 गुणा 5, नीचे 18 की जगह ऊपर 18, 9 सते 9 दूनी 7, 40, इससे 5, 5 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेकंड। ये बात समझ में आई क्या? कहीं पर खिचड़ी और ये बात नहीं बन रही तो सारी बात लिख लो, लिखने के बाद सवाल करना। कोई डाउट है? वेरी गुड, यहां तक के सवाल करके आ जाओगे? बहुत बढ़िया। कल टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। एक आधा सवाल और इस प्रकार का आता है कि जो है अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लग गया, टाइम ज्यादा कर दिया तो स्पीड कम कर दी। रेशियो के हिसाब से सवाल करने चाहिए। एक दो सवाल वैसे भी डलवा देंगे।